ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवान् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है रत्नामृत पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमने न पदांत द्विवचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ अक्षर विधेयु में पदांत विधि और द्विवचन विधि में अच के स्थान में जो आदेश है वह स्थानीयबद्ध नहीं होता है। इसके सब हमने पढ़ा था। कौस्तः यौस्तः कानि संति तानि संति यानि संति इत्यादि जो है, और द्विवचन विधि में दध्यत्र ऐसे मध्वत्र हो जाएगा। और सुधी भी उपास्य शुद्ध्युपास्य विद्वानों के द्वारा जो उपासना के योग्य है ये भी हो जाएगा। शुद्ध्युपास्य जो है जैसे दध्यत्र में है वैसे शुद्ध्युपास्य में। अब उसके आगे है यायावरः। पिछले पाठ में कोई शंका तो नहीं है ना किसी को? चलिए अब जो है आगे चलते हैं वरे विधि में। पदांत द्विवचन वरे तो यायावरः यायावरः। तो यायावरः जो घुमक्कड़ को कहते हैं, जो खानावदोष है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता है, घूमता रहता है, तो उसको यायावर कहते हैं। तो या प्रापणे धातु है, प्रापणे। घुमक्कड़ घुमक्कड़ खानावदोष घुमक्कड़ जो कुछ होते हैं ना, जो घूमते रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पर नटवा होता है, नटवा कहते हैं ना कि क्या कहते हैं? नटवाई कहते हैं ना, नटवा नटिनिया। हमारे यहाँ पर ऐसे ही कहते हैं, नटवा नटिनिया। तो वो जो नटवा है वो तो यायावर है, वो घुमक्कड़ है, खानावदोष है। वह एक स्थान पर नहीं रहता है। कुछ दिन किसी गांव में एक स्थान पर रहेगा, यहाँ से वहाँ से धान इत्यादि मांगेगा, यहाँ हो गया, फिर जो है दूसरे गांव में चला जाएगा, तीसरे गांव में चला जाएगा, ऐसे ऐसे करके तो कहते खानावदोष। कुछ व्यक्ति का व्यापार ही होता है, तो अपना कुछ इस तरीके का घर नहीं होता, परंतु व्यापार करने वाला होता है। कुछ दिन यहाँ रहा, यहाँ रह करके दूसरे जगह रहा, तीसरे जगह रहा, ऐसे तो यायावर हो चुका है। समझ गए? खानावदोष समझ गए जी गुरुकुल वाले? हाँ,
खाना बदोश उसी को कहते हैं घुमक्कर को, घूम घूम करके खाना खाने वाला जो होता है। तो या प्रापणे, खाना बदोश तो उर्दू भाषा का शब्द है, घुमक्कर है हिंदी। तो या प्रापणे धातु है प्रापण अर्थ में, प्राप्ति अर्थ में। याति जो है भूवादो धातु से धातु संज्ञा है, और धातु संज्ञा होने से धातु रेखाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, इस सूत्र से यंग प्रत्यय हुआ। इस सूत्र को तो बताया नहीं ना, पीछे नहीं आया ना जी, क्या आया है? हमें तो लग रहा है क्या आया है, बोलिए आप लोग। वसुधा जी, धातु रेखाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग पढ़ाया हूँ कि नहीं? पढ़ा दिए हैं सर। हाँ, पढ़ा दिया हूँ। अजी नहीं पढ़ाया हूँ? लोलुआ की सिद्धि में पढ़ाया था सर। हाँ, तो बस लोलुबा पोकुबा की सिद्धि में पढ़ाया था। हाँ, यंग का लुक हो जाता है। लोलुबा की स्थिति में पढ़ाया हुआ हो, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, बस सामान्य रूप से कि धातु एकाचो हलादे क्रिया संविहारे यंग, हलादी एकाच धातु से परे यंग प्रत्यय होता है। क्रिया का समविहार, क्रिया का बार बार होना जब गम्यमान होता हो, क्रिया का समविहार जब विषय हो तो उसमें यंग प्रत्यय होता है, क्रिया का संविहार गम्यमान होने पर। तो या यंग सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा, ये भी पढ़ा दिया हुआ हूँ। और संयंगो जो है, संयंगो से सनंत और यंगंत जो धातु के प्रथम एकाच प्रथम एकाच आजादी, हलादी धातु के प्रथम एकाच और आजादी के द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है ना, तो एकाच द्विप्रथम आजादी द्वितीय से हलाद माने सनंत और यंगन धातु के प्रथम एकाच और आजादी द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है। तो ये हलादी है, इसलिए प्रथम एकाच होगी तो दूसरा एकाच न आए। तो या है या, तो जब तक दूसरा एकाच न आए तब तक प्रथम एकाच है। दूसरा एकाच है य में अ, तो याई हो गया, याई य तक हो गया प्रथम एकाच, याई माने याई अ, पूर्वोभ्यास हलादि शेष याई अ, याई अ, और फिर है ह्रस्व, पूर्व को जो अभ्यास को ह्रस्व हो जाता है तो ह्रस्व भी, ये भी पढ़ा दिया हूँ। तो याई अ, अचहीनम परिण संयोज्यम, तो याय, कितना समझ में आ गया सभी को? तो याय, अब इसकी जो है धातु संज्ञा है ही सनाद्यंत धातु, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, और धातु के अधिकार में यश्च यंगः, इसे वरच प्रत्यय होता है। निकाल लीजिए 3-2-176, तीसरा अध्याय, दूसरा पाद का 176 नंबर सूत्र, 176, ये निकाल लिए। यश्च यंगः, ये तो यह जो है आकारांत पुंलिंग या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, या का यह बनता है पंचमी एक वचन, जैसे सोमपा का सोमपह बनता है, गोपा का गोपह बनता है पंचमी और षष्ठी में।
प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में भी बनता है। जैसे सोमपा सोमपौ सोमपा सोमपाम सोमपौ सोमपः, तो प्रथमा द्वितीया का बहुवचन और पंचमी षष्ठी का एक वचन। तो या जो है, या प्रापने जो धातु बताई या, उस या का पंचमी है यह। तो आकारांत पुंलिंग या शब्द, ये आकारांत है पर जो पुंलिंग है ये। या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, चौ अव्यपद है। और यंग नकारांत पुंलिंग यंग शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? पदच्छेद में किसी को शंका तो नहीं? गुरुकुल वाले को कोई शंका तो नहीं है? ये तो अभी यंग जो है विशेषण है और यह जो विशेष है, और दूसरा से यंग जो है प्रत्यय है। तो प्रत्यय ग्रहणे, बोलो, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण। जब मैं आधा बोलूं तो पूरा आप लोग बता दिया कीजिए। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण, इसका पूरा जो परिभाषा है कि यस्मात् स प्रत्यय विहिता सदादे तंत्र ग्रहणम, उसका फलितार्थ कथन है प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहण। प्रत्यय ग्रहण में तंत्र का ग्रहण होता है। तो यहाँ पर य का क्या, यंग का क्या हुआ? यंगंतात। यंग का क्या हुआ जी? यंगंतात। अब यह है यंगंतात, यह धातु हो, अर्थात या प्रापणे इत्यस्मात् धातु। यंगंतात या प्रापणे इत्यस्मात् धातु, यह हो गया यश्च यंग का इतना। यंगंतात या प्रापणे इत्यस्मात् धातु। तो इसमें जो है धातु जो है, ऊपर से धातु रेखा चौरा देखे समझारे जो है उसे धातु के अनुमति आ रही है। सॉरी, धातु रेखाचो से मैं कैसे बोल दिया? ये तो धातु सूत्र ही 91 नंबर सूत्र 391, उससे धातु के अनुमति आ रही है, समझे? और प्रत्यय प्रत्यय आ ही रहा है। और इसके ऊपर सूत्र है स्थेश भास पिस कसो वरच 3-2-175। तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 175 नंबर सूत्र है, उससे वरच, इस वरच की अनुमति आ रही है। इसकी अनुमति आ रही है जी, वरच, वरच की अनुमति आ रही है। और साथ साथ जो है तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारीषु और वर्तमाने, इसकी अनुमति आ रही है। तो तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारीषु, ये जो है वर्तमाने लट से जो है, वर्तमाने लट जो 3-2-122 नंबर सूत्र है, इससे वर्तमाने की अनुमति आ रही है। और तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारीषु, ये जो 3-2-134 नंबर सूत्र है, आक्वेश तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारीषु, जो तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 134 134 नंबर सूत्र है, इससे तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारीषु की अनुवृत्ति आ रही है। अनुवृत्ति सभी को समझ में आ गया? फिर मैं एक बता रहा हूँ, धातु हो 3 जो है 3-1-91 नंबर सूत्र है 91, तो धातु की अनुवृत्ति आ रही है। प्रत्यय पर असर तीसरा अध्याय प्रथम पाद का पहला दूसरा सूत्र है, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो 3 प्रत्यय पर असर हो गया, केंद्रवृत्ति पर मैंने तीसरा अध्याय पहला पाद का पहला सूत्र दूसरा सूत्र, और 91 नंबर सूत्र 91 3-91, उससे धातु की अनुवृत्ति आ रही है। और कृतिंग तो है ही, कृतिंग भी चला आएगा। और साथ साथ जो है वर्तमाने लट जो है 3-2-122 नंबर सूत्र है,
उससे वर्तमान में अनुवृत्ति आ रही है। और आठ पे तत्शील तद्धर्म साधुकारी जो 3-2-134 नंबर सूत्र है 134, उससे तत्शील तद्धर्म साधुकारी के अनुवृत्ति आ रही है। तभी अनुवृत्ति समझ गए जी? हाँ जी बोलो। अब जो है तत्शील तद्धर्म साधुकारी का मतलब समझिए। तत्शील तद्धर्म तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारीषु, इसमें से तत्शील का क्या अर्थ है? अपने बहुवचन है तो तत्शील का क्या अर्थ है, तद्धर्म का अर्थ क्या है और तत्साधुकारी का क्या अर्थ है, इस चीज को समझना है। तो तत्शील बोले सह शीलम यस्य, सह शीलम यस्य, स तत्शील। सह माने सह धात्वर्थ, धातु है ना, अब क्या है धातु का तत्शील माने सह शीलम यस्य, सह धात्वर्थ, शीलम माने स्वभाव। देखिए इंडिया में कट गया। तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी सह अर्थात धात्वर्थ, शीलम अर्थात स्वभाव, यस्य स तत्शील। धातु का अर्थ स्वभाव है जिसका, उसको कहेंगे तत्शील। समझे जी? धातु का अर्थ स्वभाव है जिसका, उसको कहेंगे तत्शील, बहुव्रीहि समास हो गया। ऐसे तद्धर्म, तद्धर्म माने स धात्वर्थ धर्म यस्य, तद्धर्म धर्म, वह धात्वर्थ धर्म है जिसके, वह धात्वर्थ धर्म है जिसके, उसको कहेंगे तद्धर्म। और तत्साधुकारी, तो तत्साधुकारी मतलब साधुकारी माने साधु करोति की साधुकारी, साधुम करोति, साधुम करोति या साधु करोति साधुकारी, ठीक जो करता है करने वाला वो साधुकारी है। तस्य धात्वर्थस्य साधुकारी माने तस्य धात्वर्थस्य साधु कर्ता इति तत्साधुकारी, या तस्य धात्वर्थस्य साधु कर्ता इति तत्साधुकारी। माने धात्वर्थ, धात्वर्थ जो है उस धात्वर्थ के साधु करने वाला, धात्वर्थ को ठीक से करने वाला, उसको तत्साधुकारी कहेंगे। तो यहां पर हुआ कि तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी, तो तत्शील अर्थ है जिसका, तत्धर्म है जिसका, तत्साधुकारी है जिसका। तो उस तत्शीलादि अर्थों में यहाँ पर तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी हो, तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया कि तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी इत्येतेषु अर्थेषु, तत्साधुकारीषु तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारीषु अर्थेषु यंगंता या प्राप्ने इत्येतस्मात् धातोः परः वर्त प्रत्ययो भवति वर्तमाने काले। मने यंगंत या प्राप्ने धातु से जो है भी, च माने भी, तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थों में वर्तमान काल में वर्त प्रत्यय होता है। और समझ में आ गया जी? सभी को और समझ में आया? गुरुकुल वाले को समझ में आया?
अजी देखो, यह यंग, यंग में प्रत्यय से संबंधित है। यंगंता या प्रापने धातो या प्रापने इत्यस्मात् धातो, इतना हो गया। इत्यस्मात् धातो परः वर्ष प्रत्यय भवति वर्तमाने काले तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु अर्थेषु। तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थों में। तो तच्छील उस धातु का स्वभाव है जिसका, जिस व्यक्ति का, यस माने यस्य कर्तु, जिस कर्ता का, जिस व्यक्ति का, जिसका स्वभाव धातु के जो अर्थ हैं वह है। तो जैसे या का अर्थ है गति, या का अर्थ क्या है जी? गति। या की मतलब क्या होता है? प्राप्त होती, प्राप्त करता। तो या का मतलब होता है प्राप्त करना। तो प्राप्त करना धात्वर्थ हो गया। उस धात्वर्थ स्वभाव है जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का, तो उस अर्थ में जिस व्यक्ति का स्वभाव है धात्वर्थ, धातु का, तो उस अर्थ में यहां जो है वर्ष प्रत्यय हुआ। तो याय जो है, याय या प्राप्त नहीं तो धातु है। तो यंगंत या धातु है याय। तो यंगंत या धातु से परे वर्ष हुआ किस अर्थ में? तच्छील अर्थ में। माने या का स्वभाव है जिस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का स्वभाव या माने गति करना स्वभाव है, प्राप्त होना स्वभाव है, इधर से उधर घूमना है स्वभाव है। कि भाई आज क्या है? एटलांटा में है, कल जो है न्यूयॉर्क में है, तीसरे दिन जो है ओहायो में है, इत्यादि इत्यादि। तो ये स्वभाव है जिस व्यक्ति का, और ये धात्वर्थ धर्म है जिस व्यक्ति का, और वह धात्वर्थ को ठीक तरीके से करना, करने वाला, इस अर्थ में ठीक तरीके से करने वाला, इन तीनों अर्थों में जो है वर्ष प्रत्यय। तो यहाँ पर याय से वर्ष प्रत्यय हो गया। प्रत्यय कहाँ हो? तो प्रत्यय करच्छ, तो वर्ष प्रत्यय, याय वर्ष। समझ में आया जी सभी को? सभी को ये अर्थ समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? अब बोलो जी। तो याय वर्ष हुआ। याय वर्ष है तो वर्ष को मान करके याय की अनुसंज्ञा है। यस्मात् प्रत्यय विधि सदावी प्रत्यय, इससे यंग प्रत्यय, मान इससे जो है अंगसंज्ञा हो गई। यस्मात् प्रत्यय अंगसंज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में आर्ध धातु के अधिकार में अतो लोप से अकार का लोप हुआ है। तो आर्ध धातु के अधिकार में मैंने आर्ध धातु के परे रहते पर सप्तमी अतो लोप। अतो लोप पहले पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? जी चलो निकाल सर जी। हमें भी लग रहा है कि अकारांत अंग का जो है अंतिम अंग के समय लोप होता है आर्ध धातु के परे रहते। तो यहाँ पर जो है वर्ष जो है आर्ध धातु में, तिंशित धातु आर्ध धातु विशेष, तिंशित से जो भिन्न प्रत्यय उसका नाम आर्ध धातु है। तो वर्ष तिंग और छित से भिन्न है, इसलिए वर्ष का नाम आर्ध धातु है। तो उस आर्ध धातु के परे रहते जो अकारांत अंग है याय, उसके अंतिम अल जो यकार प्रवृत्ति जो अकार है उसके स्थान पर लोप आदेश हो गया, लोप हो गया। तो याय वर, अनुबंध लोपों के चौका वर, माने अब याय में अंतिम यह हलंत हो गया। समझे जी? सभी को समझ में आया? याय में य के अ का लोप हो गया, लोप क्या दर्शनम लोप, तो यहाँ पर य का लोप हो गया। समझे? बोलो, बोलिए।
ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो या क्या था जी, आपने ठीक कहा कि ह्रस्व करके पूर्व को ह्रस्व हुआ था, तो या तो उससे पहले ही कर दो, उसी प्रकरण में है, उस य को मान करके या की जो अंग संज्ञा है ना जी, उस अंग संज्ञा यंग को मान करके या की जो अंग संज्ञा है, उस अंग संज्ञा के अधिकार में एक सूत्र है दीर्घो कितः, निकाल लीजिए। आपने ठीक ध्यान दिला दिया, धन्यवाद। दीर्घो कितः 7-4-83 नंबर सूत्र है, 7-4-83 83 7-4-83 निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। दीर्घो कितः, दीर्घ हकारांत पुल्लिंग दीर्घ शब्द तस्मा एक वचन। अपितः सकारांत पुल्लिंग अकित शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन। अपितः में ककार तृतीय, ककार तृतीय, जिसका ककार कित है उसको कहेंगे कित, और न कित अकित, तस् अकिता, माने जिसके ककार का इत नहीं है, कित से भिन्न अकित हो गया। तो और दोनों यंगलुकों से यंगलुकों की नति आ ही रही है, और पूर्वाभ्यास जो सूत्र है उससे अभ्यास से पूर्वाभ्यास आलादी सकता नहीं, जहां पर जो है यंगलुको तो अनुति आ ही रही है, अंग का अधिकार आ ही रहा है, और साथ साथ जो है अभ्यासस्य, जो अभ्यासस्य है, अत्रलोकोभ्यासस्य 7-4-58 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय चतुर्पाद का 58 नंबर सूत्र है, उससे अभ्यास की अनुमति आ रही है। तो क्या हो गया जी, यंग को माने, यंग लुको का मतलब है कि यंगी यंग लुकी चपरता दोनों, यंग लुको जो है यंगी यंग लुकी चपरता, चित्त भिन्नस्य अभ्यासस्य, अपितः मने चित्त भिन्नस्य, चित्त भिन्नस्य अभ्यासस्य स्थाने दीर्घः भवति, दीर्घः भवति, माने अपितः मने चित्त भिन्नस्य अभ्यासस्य स्थाने दीर्घः भवति, दीर्घो भवति, यंगी यंगी लुकी चपरता, माने यंग या यंग लुक के परे रहते चित्त भिन्न जो अभ्यास है उसके स्थान पर दीर्घ होता है, ये इसका अर्थ है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रसंग में जो है कि यंग या यंग लुक के परे, तो यहाँ पर यंग परे है तो किस भिन्न अभ्यास, पूर्वोभ्यास, तो य मने या जो है ये पूर्वोभ्यास है, पूर्व की अभ्यास संज्ञा है, पूर्वोभ्यास हलादि से था, तो पूर्व की अभ्यास संज्ञा है, तो य की जो है अभ्यास या यंग जो है उसमें पूर्व की अभ्यास संज्ञा है, जो जिक्र किया है, तो या की अभ्यास संज्ञा है, तो यहाँ पर य जो है हस हुआ है, उस य की अभ्यास संज्ञा होगी, और अभ्यास संज्ञा होने से कहते हैं चित्त भिन्न अभ्यास, तो या जो है चित्त भिन्न अभ्यास है, यंग या यंग लोग के परे रहते चित्त भिन्न जो अभ्यास है उसके स्थान पर दीर्घ हो गया। तो
जब हो गया तो या य बन गया। अब समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? समझ गए? और कैसे दीर्घ हुआ? तो दीर्घ मन के विभिन्न अभ्यास को दीर्घ होता है। तो या हो गया। और या जो सनातन धातु संज्ञा है, धातु का अधिकार करा, और उस धातु के अधिकार में अब जो है यश्च यंगः से यंगंत या धातु से परे जो है वरस प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर या वरस हो गया, अनुबंध रूप या वर हुआ। अब जो है वरस को मान करके या की अंग संज्ञा है और आर धातु के अधिकार में अतोलोप से आर धातु के परिणति अकारांत अंग के अंत्य वाले से स्थान में, मने आर धातु प्रत्यय जो आर धातु के परिणति यंगंत या धातु के अंतिम अल जो है उसके स्थान में जो है लोप आदेश हो गया। तो याय वर ये हुआ। इस स्थिति में लोपो व्योर्बली कहता है कि पद के परिणति वकार यकार का लोप होता है। तो यहाँ पर लोपो व्योर्बली से उस याय में जो य है कि बल प्रत्याहार के प्रति वकार यकार के स्थान में लोप होता है, इसका मैंने बताया हुआ है इसलिए नहीं बताऊंगा। उस य का लोप हुआ तो या वर क्या बन गया जी? या वर। अब यहाँ पर अब बोलो जी क्या पूछ रहे हो? कुछ पूछना चाह रहे हो? माने या जो हलंत हुआ वर जो है, उस वर जो है बल प्रत्यय के परे रहते वर में वो वल आ गया। तो वल के परे रहते वह जो है या जो लोप होने से बल प्रत्याहार करते जो वकार यकार का लोप होता, तो य का लोप हो गया है। य का जब लोप हो गया तो या वर बन गया। समझ में आया? तो अब या वर जो हुआ, आप इस स्थिति में देखो यंग का जो यंग में जो है अतोलोपस, जिसको य के अ का लोप किए हैं, तो यहाँ पर जो है याय में य में जो अ था तो याय में जो अ था उस अ को स्थानिवद आदेश से समझ में आया जी आपको? उनको वाले को समझ में आया? तो यहाँ पर याय माने अ का जो लोप हुआ था अतोलोप से, यदि आदेश स्थानीय आदेश स्थानीयवत होता है, तो आदेश स्थानीयवत जब हो जाएगा तो यहाँ पर जो है य में अबुद्धि हो जाएगी। समझ गए जी? य में क्या हो जाएगी? अबुद्धि। तो लुप्त जो अ को जो स्थानीयवत माना जाएगा तो उसमें अबुद्धि हो जाएगी। या और वरा अबुद्धि हो जाएगी, और अबुद्धि होने से
आतो लोको इति च, क्या जी? आतो लोको इति च निकालिए। 6 4 64 छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 64 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। छठा अध्याय चतुर्थ पाद निकाल लिया। आतो लोको इति च 6 4 64 6 4 64। तो देखिए तो आतो लोको इति च आता सकारांत पुल्लिंग आप षष्ठी व्यक्ति वचन, लोप अकारांत पुल्लिंग लोक प्रथम वचन इति टकारांत पुल्लिंग इट सब षष्ठी व्यक्ति वचन। बोल रहा आता सकारांत पुल्लिंग आप सब षष्ठी व्यक्ति वचन, लोप अकारांत पुल्लिंग लोक प्रथम वचन और इति टकारांत पुल्लिंग इट सब सप्तमी व्यक्ति एक वचन। 6 अव्यय पद है। अनुवृत्ति जो आ रही है डिंगो युग से कंगति की अनुवृत्ति आ रही है। 6 4 के सप्तम जो सूत्र है जो कंगति की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया? कंगति परतः, तो कंगति की अनुवृत्ति आ रही है और साथ साथ जो है अची की भी अनुवृत्ति आ रही है। डिंगो युग से कंगति में जो अची और कंगति दोनों की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहां पर क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि अची कंगति, अची कंगति का मतलब क्या हुआ जी? अची में सप्तमी है, तो सप्तमी होने के कारण क्या हो गया? सप्तम्यंतम विशेषणम तदादेश संज्ञास्या। सप्तम्यंत विशेषण तदादि की संज्ञा करता है। तो अची का मतलब हो गया अजादौ। क्या हो गया जी? अजादौ। सभी को समझ में आ रहा है? तो यहां पर अजादौ कंगति मन आर्धातु के कंगति परता। अजादौ गति में सप्तम्यंत विशेषण तदादि भी यूज अजादो अर्थ हो गया। अजादो कंगति परतः, अजादो कंगति परतः। तो अजादी कित के परे रहते। फिर आता माने आकारांतस्य अंगस्य, अंगस्य का विशेषण है आता, इसलिए तो विधि उसमें आकारांतस्य अंगस्य। आकारांतस्य अंगस्य स्थाने, क्योंकि षष्ठी व्यक्ति हो गया तो आकारांतस्य अंगस्य स्थाने लोपो भवति। आत्मलोपित है तो आकारांतस्य अंगस्य स्थाने लोपो भवति। क्या इति है? इति में भी सप्तमी है, सप्तमी विशेषण सप्तम्यंतम विशेषण तदादे है संज्ञास्यात् सप्तम्यंतम विशेषणम। तो इति में भी सप्त में इडादौ ऐसा अर्थ हो गया। इडादौ, तो इडादौ
आर्ध धातु के, इति में सप्तमी है, तो इडादौ आर्ध धातु के, तो इडादौ आर्ध धातु के किंगति परतः तो इडादौ आर्ध धातु के किंगति परतः आकारांतस्य अंगस्य स्थाने लोपो होती। तो यहां पर अब देख लीजिए, आतो लोपो इति च इडादौ आर्ध धातु के परतः आकारांतस्य अंगस्य अंतःस्थल स्थाने लोपो होती। तो यहां पर आइए अपने प्रसंग में कि आतो लोपो इति च, तो आकारांत अंग के स्थान में क्या होता है, लोप होता है। इडादी से इसके पर से आकारांत अंग के अंतिम अल के स्थान पर लोप प्राप्त होता है। इडादी आर्धातुक परे रहते या अजादो कंगति परता, तो अजादी कंगति या इडादी आर्धातुक परे रहते। तो यहां पर यदि आदेश स्थानीवत् भवति, आदेश स्थानीवत् भवति, जब ये कहेंगे तो लुप्त जो आकार है उसको स्थानीय के समान भी मान लेंगे। तो अजादी किस घिस के परे रहते हैं, अजादी किस घिस के परे रहते, आकारांत जो अंग है उसके स्थान पर लोप होता है। आकार या इरादी के परे रहते या आकारांत क्या बोलते हैं, इरादी के गीत या आजादी के गीत के परे रहते हैं। तो यहां पर या जो आ है, या का जो आ है उसको लोप प्राप्त है। क्यों लोप प्राप्त है जी? क्योंकि यहां पर जो है आजादी नित है, आजादी नित है। कैसे आजादी नित है जी? क्योंकि य का जो अ का लोप हुआ था तो वो यंग प्रत्यय है ना जी। तो यंग जो प्रत्यय है उसको जो यंग में जो अ है, अंग है, नित है यंग, तो य का तो लोप हो गया। तो अ को स्थानीवत भी मानेंगे, स्थानीवत भी मानेंगे तो यहां पर अ दिखेगा, और जब अ दिखेगा तो य का अंग जो है गित, आजादी गित परे है, तो आजादी गित परे है। तो आजादी गित के परे रहते आकारांत जो अंग जो या जो है वह आकारांत अंग है, उस आकारांत अंग के अंतिम अंग के स्थान पर लोप हुआ, तो या का आ का लोप प्राप्त हुआ। समझ में आया जी? या का आ का लोप प्राप्त हुआ तो समझ में आया। क्योंकि आतो रूपो इति च करता ही है आजादी कितनी या इरादी, तो आजादी है ना कि आजादी गित परे है, तो आजादी गित परे है तो
य का याया में य का आ जो है उसको लोप प्राप्त हुआ। परंतु अनल विधि कहता है स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हो रहा हो तो उसमें अजादित स्थानीयवत नहीं होता। तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके, स्थानीय अल को आश्रय मान करके, तो अ जो है उस स्थानीय अल को आश्रय मान करके या का जो आ है उसको लोप प्राप्त हो रहा है। तो वहां पर जो है लोप प्राप्त हो रहा है। उसमें कह रहे हैं कि स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हो रहा हो तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके हम जो है यहां पर आतो लोको इति से जो है आका जो लोप हो रहा था तो फिर वो नहीं होगा, स्थानीयवत नहीं होगा। तो फिर ये कहते हैं कि आता प्रश्न को दो पर को निमित्त मान करके अच्छे स्थान में आदेश, तो वर्ष को निमित्त मान करके अत जो य का है आई में, तो पर को निमित्त मान करके अच्छे सामने आदेश हुआ, उसे पूर्व विधि करना है। पूर्व विधि में या को आ का लोप करना है, तो पूर्व विधि करने में स्थानीयवत हो जाएगा। तो पूर्व विधि करने में स्थानीयवत जब ही हो जाएगा तो फिर आतो लोप विधि जैसे आ का लोप प्राप्त होगा। फिर करे कि न पदांत निर्वचन वरे या लोप स्वर सवर्णान स्वर दीर्घ, तो वरे विधि है ये, वरे विधि। तो फिर कहते हैं कि न पदांत निर्वचन वरे या लोप, तो वरे विधि में अजादेश स्थानीयवत नहीं होता। तो यहां पर जो वरे विधि है, यहां पर वरे विधि है, वरे कार्य है, उस वरे विधि में वर के परिवर्त जो विधि हो रही है उसमें वरे विधि में क्या है, स्थानीयवत अजादित स्थानीयवत नहीं होता। तो इस वर को निमित्त मान करके यहां पर या का जो आ है इसको लोप प्राप्त है। या का जो आ है उसको लोप प्राप्त है। तो पर को तो वरे विधि में अजादित स्थानीयवत नहीं हुआ, अजादित स्थानीयवत नहीं हुआ तो फिर याया व रहेगा। समझे जी? फिर याया वर का आगे सूर्य आए के समाशासन से कैसे प्राप्त करके कैसे लोग पूर्व जो है याया वर बन जाए। समझ में आया? यदि कोई शंका होगी तो कल पूछिएगा। अभी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। नमस्ते सर।